मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल बजरंगबली के विवाद पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बजरंग दल के ऊपर, हिंदू संगठनों के ऊपर खतरा किसी कांग्रेस से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से दोहन करते हैं, खास करके बजरंग दल के अंदर जो सीधे कार्यकर्ता आते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसका कैसे दोहन करता है। मित्रों, आज भी मैं बड़ी स्पष्टता के साथ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भले ये चुनाव जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भले ये वादा कर दिया हो कि वह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन मैं आज भी स्पष्ट रूप से इतना विश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी की न तो हिम्मत है, न हैसियत है, न औकात है कि वह बजरंग दल पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बता दी कि उसने जैसे ही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की, उसी के साथ भारतीय कांग्रेस पार्टी को 13% मुस्लिम वोटर और 2% ईसाई वोटरों का थोक वोट बैंक एक साथ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, जो इससे पहले जेडीएस के साथ शेयर होता था। और इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जैसे लोगों ने जब बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध के विषय को बजरंग बली से जोड़ने का एक घिनौना प्रयास किया, तो कर्नाटक की जनता ने, और कर्नाटक की जनता को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैडर तक ने भी उसको कंसीडर नहीं किया और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बजरंग दल के ऊपर, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करती है, उनको अघोषित रूप से उनकी जड़ को निपटाने की बात करती है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मित्र जफर सरेसवाला, जिनको उन्होंने किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया हुआ है, वह उन्होंने आपकी अदालत में यह क्लेम किया था। श्री जफर सरेसवाला ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गुजरात में सरकार किसी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन सड़कों पर तो केवल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की चलती है। इनका खौफ इतना है कि अहमदाबाद में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तक नहीं खुल सकता था। किंतु यदि कोई मर्दे मुजाहिद था जिसने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद के सर्वमान्य नेता डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को ठिकाने लगाया, तो वो मर्दे मुजाहिद श्री नरेंद्र मोदी थे। एक बरगद को बोनसाई बनाने वाले श्री नरेंद्र मोदी थे। बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर गुजरात दंगे के बाद जब मुकदमे लगे, तो उन कार्यकर्ताओं की किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने उनको समर्थन नहीं किया। उल्टा गुजरात की सरकार उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पैरवी करती थी। बजरंग दल के पुराने नेतृत्व के जितने भी लोग हैं, आज वो साइड लाइन है, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे जयभान सिंह पवैया हो, चाहे वो स्वयं प्रकाश शर्मा हो, यह सभी पूर्व के बजरंग दल के प्रमुख आज भारतीय जनता पार्टी में साइड लाइन में पड़े हुए हैं। बजरंग दल के किसी भी स्तर पर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलती, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी चेहरों को आश्रय देती है, प्रश्रय देती है, उनको आगे बढ़ाती है। इसके कुछ उदाहरण आपको देता हूं। नरेश अग्रवाल, जिसने राज्यसभा में कहा था कि विस्की में विष्णु बसें और रम में बसें राम, जीन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, वह कहने वाला नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी का सांसद आज भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री
इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपशब्द कहने वाला, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला मनोज तिवारी दिल्ली में आज माननीय सांसद बन जाता है और दिल्ली प्रदेश की कमान उसको सौंप दी जाती है। वह दिल्ली का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है। तब आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लिए कांग्रेस के प्रतिबंध लगाने की बात पर आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इसके साथ ही जगजाहिर है कि मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह सब ढोंग करती है। किसके आधार पर, किसकी कीमत पर? अपने समर्पित और चना खाने वाले कार्यकर्ताओं की कीमत पर। आयातित लोगों को आगे बढ़ाती है, आयातित लोगों को टिकटें देती हैं, आयातित लोगों को मंत्री पद देती है, आयातित लोगों को। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं को आपने त्याग और बलिदान सिखाया है वह कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं होगा, वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा और आपको वह कमाई ला करके नहीं देगा, आपको मलाई ला करके नहीं देगा। इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देते, आप जानबूझ करके दूसरे राजनीतिक संगठनों से आए हुए लोगों को इसलिए टिकट देते हैं, इसलिए मंत्री पद देते हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं ताकि वह आपको कमाई करके दे सके, वह आपको सत्ता की मलाई चटवा सके। और इसीलिए आप अपने समर्पित और तपे हुए कार्यकर्ताओं की कीमत पर आयातित संगठनों से, आयातित राजनीतिक पार्टियों से आए हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आप प्राथमिकता देकर उनको आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको वह सत्ता की मलाई खिला सके। इसी का परिणाम कर्नाटक का चुनाव परिणाम है। जिस संगठन को परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरुजी ने बनाया, पल्लवित किया, पोषित किया, जिसको हजारों हजार दधीचियों ने, प्रचारकों ने अपने रक्त से सींचा, आज उस संगठन का पराभूत होता देखना हम सबकी विवशता है और हम सब इसके लिए विवश हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व स्वयं में भ्रमित और कमज़ोर है और वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तो उसको घुटनों के बल बैठने को बोला होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व तो उनके सामने साक्षात दंडवत हो गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम सबके जीवन में हो रही है और हम सबको अब और अधिक गति के साथ हिंदुत्व को बचाने का प्रयास करना होगा क्योंकि आने वाला समय इन सत्ता लोलुपों के कारण और अधिक भयावह और अधिक कठिन होता जा रहा है। क्योंकि जब कभी इस भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तब यह बताया जाएगा कि स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे की उस अग्निधर्मा शिवसेना को समाप्त करने का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान नेतृत्व को जाएगा, अमित भाई शाह को जाएगा। ये लोग, और एक बात और कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसलिए जो चुप रह गए इस विषय पर, जो बोल नहीं पाए शिवसेना को समाप्त करने की योजना पर, उन नपुंसकों का इतिहास भी कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर इस बात को पूरी ताकत, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की न तो औकात है, न हैसियत है, न हिम्मत है कि वह बजरंग दल पर कभी प्रतिबंध लगा पाएगी। यह सब कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रमित नेतृत्व, सत्ता लोलुप नीतियां और संघ के कमजोर नेतृत्व के कारण। जय श्री राम।